दोस्तों, देशों का निर्माण वहां के लोग करते हैं। आम लोग। कहानियां सिर्फ राजाओं की लिखी जाती है, लेकिन देशों को बनाने के पीछे हर छोटे से छोटे आदमी का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि राजा का है। हर व्यक्ति मिल करके कंट्रीब्यूट करता है, हर व्यक्ति देश को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। आप सोचिए, कोई पन्ना धाय का मुकाबला कर सकता है क्या? पन्ना धाय न तो राजा थी न रानी थी, लेकिन राजा रानी या किसी भी राष्ट्र निर्माता से बड़ी काम, किसी से भी बड़ी थी। क्या कोई उनका मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कि देश को कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, भारत के समय एक ऐसा वक्त आया था, सन्यासी लोग देश बनाने के लिए चल दिए थे। हालांकि जिसे कहते हैं सन्यासी, उसने सबसे मोह माया छोड़ दी। वो सिर्फ ईश्वर प्रणिधान यानी राम नाम में अपना मन लगाता है और किसी काम में नहीं लगाता। लेकिन आजादी के एक स्ट्रगल के दौरान एक ऐसा दौर आया था जब बंगाल के अंदर ये सन्यासी लोग देश बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। राष्ट्रभक्ति की भावना इधर उधर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह लोग जाग जाएं और पहचान लें कि देश उन्हीं का है, उनको ही बनाना है, उनको ही इस देश को आजाद कराना है, उनको ही इस देश के लिए कदम बढ़ाना है। इतनी बड़ी बात थी। जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हुआ। और आपको पता है, उस जमाने के अंदर कागज, पेन, पेंसिल ये सब नहीं हुआ करते थे, साधन बहुत सीमित थे। तो रोटियों का इस्तेमाल करते थे, रोटी बनाते थे, रोटियों से अपना संदेश भेजते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर। अब आप सोचिए, हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था, हर व्यक्ति। पहले स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग किसी कारण से हार गए, तो हर पेड़ के ऊपर भारतीय लोगों की लाशें टांग दी गई। हर पेड़ पर किसी न किसी को फांसी लगा दी गई थी। सोचिए उनका कंट्रीब्यूशन, सोचिए उनके खून की कीमत, सोचिए उनके बलिदान को। इस देश को बनाने में उनसे बड़ा बलिदान किसने दिया है? किसने दिया है? राजगुरु भगत सिंह, खुदीराम बोस, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी, बुढ़ापा तो देखा ही नहीं, बुढ़ापे तक तो पहुंचे ही नहीं, अपने जमाने के स्वर्णिम काल में मौत को गले लगा लिया, सिर्फ देश के लिए। तो देश को बनाने वाले आम लोग हैं, इस देश को बनाने वाले आम लोग हैं, इस देश को तैयार करने वाले आम लोग हैं। सोचो, इनके योगदान के बारे में क्या कहा जाए। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को आप उठाओगे तो इस मिट्टी में जितने भी कण मिले हुए हैं, हर कण किसी न किसी राष्ट्र निर्माता को रिप्रेजेंट करता है। हर कण किसी न किसी राष्ट्र को निर्माण करने वाले, राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले की याद दिलाएगा। इतने अनगिनत लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिए। कभी पंजाब जाओ तो जलियांवाला बाग को जरूर जाइएगा। जनरल डायर ने वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। कोई गिनती नहीं है कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए,
कोई गिनती नहीं है। कोई कहता है 1000, कोई कहता है 1500, कोई कहता है 2000, क्या पता। पूरा का पूरा जलियांवाला बाग खचाखच भरा हुआ था, और कोई मुश्किल से कुछ गिने चुने कोई लोग बच पाए हों तो बच पाए हों। वो देश को बनाने वाले लोग थे, वो देश के लिए। उधम सिंह, हम इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे मस्तिष्क में इन लोगों की चर्चा हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है। हम देश को बनाने वालों की कहानी अगर अगली पीढ़ी को पहुंचा सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा, ये हमारे कर्तव्य का निर्वाह होगा, ये हमारे कर्तव्य का निर्वाह होगा। तो हम किस तरह से, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, इनके जो योगदान है उसको हम किसी तरह चुका नहीं सकते। हम सदैव ऋणी रहेंगे इनके लिए, हम सदैव ऋणी रहेंगे इनके। और देश को बनाने वाले हर काल में थे, हर समय में थे। कभी वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में थे, कभी चाणक्य के रूप में थे, कभी हर्षवर्धन के रूप में थे। अलग अलग नाम, लेकिन इन सब ने किसी न किसी रूप में देश को बनाने के लिए, देश के जीवन मूल्य बनाने के लिए, देश के मूल्य को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में योगदान दिया। कोई झांसी की रानी बन करके मैदान में डट खड़ी हुई, तो कोई अमरचंद बांटिया जैसे लोग थे जिन्होंने झांसी की रानी को खुल के सहयोग दिया, अपना पूरा पैसा, अपना पूरा खजाना झांसी की रानी के हाथ में दे दिया कि मेरा जितना पैसा है इस देश के लिए काम आए, उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। तो कहीं भामाशाह जैसे लोग थे, अपनी सारी संपत्ति सब कुछ महाराणा प्रताप के कदमों में रख दी कि मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा अगर ये पैसा देश के निर्माण में काम आए, अगर ये पैसा देश को बनाने में काम आए, अगर ये पैसा देश के लिए काम आए। इनकी कहानियां याद करके ही हम धन्य हो जाते हैं, इनकी कहानियां सुन करके हम धन्य हो जाते हैं। दोस्तों, रूबरू मिलना तो देखिए हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके बारे में स्मरण करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सिर्फ स्मरण करके कि वाह कैसे थे वो लोग, कैसे वो थे वो लोग जो इतने महान थे, इतने महान थे। हमारे आसपास आज भी अनेकों ऐसे तपस्वी हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं, अनेकों ऐसे साधक हैं जो देश के लिए सब कुछ न्योछावर किए बैठे, जिनके लिए देश सब कुछ है। सोचिए उनके बारे में, मौका मिले तो उनको सलाम करिए। आसाम में एक व्यक्ति है, अकेले अपने दम पर पूरा का पूरा एक जंगल स्थापित कर दिया। खूब पेड़ लगाते हैं, खूब पेड़ लगाते हैं, पिछले 20-30 सालों से पेड़ लगाते आ रहे हैं। कभी मौका मिले तो ऐसे लोगों को सलाम करिए, याद करिए, ऐसे लोगों को याद करिए। मौका मिले तो ऐसे लोगों की चर्चा करिए, बताइए कि हाँ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। निर्मल बरड़िया, बीकानेर शहर में रहने वाले निर्मल बरड़िया हर साल लाखों पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं, लाखों पेड़। और कहां पे? गोचर भूमि में, सार्वजनिक स्थानों पर, ताकि रेगिस्तान को हरा भरा कर सके। कभी मौका मिले तो ऐसे लोगों को सलाम करिए, ऐसे लोगों के लिए दुआएं करिए, ये अपने मकसद में कामयाब हो। कितने अद्भुत लोग हैं ये, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों के बारे में सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर इनसे लोगों से मिल सकें
तो वाह, इतनी ऊर्जा से भर जाएंगे हम, इतनी जोश से भर जाएंगे कि पूछिए मत। ऐसे लोगों से तो मुलाकात ही अद्भुत होती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, ऐसे अनेकों लोगों से मिला। निर्मल बरड़िया जी से मिला हूं, जगदीश भाई पटेल साहब से मिला हूं, ईश्वर भाई पटेल साहब से मिला हूं, मगराज जी से मिला हूं, मनु भाई जी से मिला हूं। ऐसे अनेकों लोगों से मुलाकात का मौका मिला है, अनेकों लोगों से। और वो वाकई ऐसा लगता है कि वाह, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। शरीर इंसान का है, चेतना ईश्वर की है। ये शरीर इंसान का है, लेकिन ये चेतना ईश्वर की है। ईश्वर भाई पटेल के बारे में बताता हूं आपको। एक समय था, जब, ये आजादी से पहले की बात का आपको बताता हूं। एक समय था जब छुआछूत जैसी गंदी व्यवस्थाएं भारत में थी, और घरों में आज की तरह का सैनिटेशन सिस्टम नहीं था। तो मल मूत्र वगैरह के विसर्जन के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं होती थी, और उनको उठाने के लिए अलग लोग आया करते। छुआछूत का पूरा सिस्टम था। ऐसे समय में ईश्वर भाई पटेल ने ये छुआछूत के सिस्टम को पूरी तरह से गुजरात के अंदर पूरी तरह से समाप्त कर दिया। घर घर वो जाते और मॉडर्न टॉयलेट्स लगवाते। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि 1940 के टॉयलेट मैन थे। घर घर जाकर के टॉयलेट लगवाते, और उन टॉयलेट्स को कैसे चलाना, किस तरह से चलाना, उन्होंने खुद अपने हाथों से नए टॉयलेट डिजाइन किए। घर घर जाकर के गुजरात के अंदर, शहरों में, गांवों में घर घर जाकर के टॉयलेट लगाते। कई लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ समृद्ध लोगों ने विरोध किया, तो कुछ पिछड़े लोगों ने, तथाकथित पिछड़े लोगों ने विरोध किया। उनको समाज से बाहर निकाल दिया, जाति से बाहर निकाल दिया। फल ही निकाले। पूरी जिंदगी इस अद्भुत तपस्या में लगे रहे कि मेरा, उनका मकसद साफ था कि मुझे एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सब लोग समान हों, सब लोग भाई भाई हों, न कोई छूत न कोई छात, कोई छूत छात नहीं। हर व्यक्ति बराबर हो, हर व्यक्ति सामाजिक स्तर पर बराबर हो, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाए खड़ा हो। उन्होंने अपने बेटे की शादी भी तथाकथित अछूत कन्या से की। कोई अछूत अछूत नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हम सब एक दूसरे के साथी हैं। कितने बड़े मकसद के लिए उन्होंने काम किया। घर घर जाते थे, एक एक व्यक्ति को समझाते थे। दोस्तों, तो मेरा प्रश्न आपसे है कि ईश्वर भाई पटेल जैसे व्यक्ति एक ही क्यों हुए? भारत को तो ऐसे सैकड़ों लोग चाहिए, वो एक ही क्यों हुए? हमें तो ऐसे सैकड़ों स्थित प्रज्ञ चाहिए। और ईश्वर भाई जैसे लोगों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ईश्वर भाई जैसे लोगों के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? वो स्थित प्रज्ञ थे। उन्हें बीमारी होती तो भी वो मुस्कुराते रहते थे, परेशानी होती तो भी वो मुस्कुराते रहते थे, हर हाल में मुस्कुराते रहते थे, हर हाल में खुश रहते थे। मैं प्रश्न पूछता हूं, ईश्वर भाई जैसे लोगों के बारे में हम लोग क्यों नहीं बात करते? हम लोग क्यों नहीं चर्चा करते ऐसे लोगों के बारे में? ये इसी जमाने की बातें हैं। हम क्यों नहीं ऐसे लोगों के बारे में बात करते? क्यों नहीं ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करते? यही तो भारत को बनाने वाले लोग थे। यही तो भारत की आधुनिक विकास के सहायक थे।
ऐसे लोगों की कंट्रीब्यूशन को सलाम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कम से कम ऐसे लोगों को याद करें, उनके मिशन को याद करें, उनके विजन को याद रखें, उनके जीवन के लक्ष्यों को याद रखें। हम उनका ऋण नहीं उतार सकते, लेकिन कम से कम उनको याद करें, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करें, उनके योगदान को याद रखें। हम क्यों भुला रहे हैं उनको? ईश्वर भाई के कैंसर की ट्यूमर हो गई, बहुत क्रिटिकल स्टेज में। वो जाते ही नहीं थे हॉस्पिटल, बड़ी मुश्किल से उनको हॉस्पिटल ले गए मना मनु के। वो कभी अंग्रेजी दवाइयां लेते ही नहीं थे। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बोले अरे आपकी तो ये कैंसर की ट्यूमर बहुत। तो ईश्वर भाई बोले काट के निकाल दो। बोले निकालें कैसे, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है अभी। आप तुरंत किसी दूसरी हॉस्पिटल में जाओ जहां एनेस्थीसिया हो। तो ईश्वर भाई मुस्कुराए, बोले डॉक्टर साहब आप पूरा ऑपरेशन कर लो, मुझे दर्द नहीं होगा। और आप ताज्जुब करेंगे, ईश्वर भाई का पूरा ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कैंची से पूरा ऑपरेशन कर दिया, इतना बड़ा चीरा लगा दिया। ठीक। और ईश्वर भाई मुस्कुराते रहे, पूरा ऑपरेशन हो गया। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। भारतीय दर्शन का आधार यही है, स्थित प्रज्ञ बनिए। भारतीय चिंतन का आधार यही है, स्थित प्रज्ञ बनिए। स्थित प्रज्ञ यानी हर हाल में आप मुस्कुराइए। कोई कष्ट आए तो भी मुस्कुराइए, कोई परेशानी आई है तो भी मुस्कुराइए, कोई भयंकर से भयंकर पीड़ा हो तो भी मुस्कुराइए। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ईश्वर भाई मुस्कुराते रहे। तो ईश्वर भाई पटेल, उनके जीवन को आप देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कष्टों से भरा जीवन, कष्ट ही कष्ट। अरे आप कल्पना करिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में उनको उनके घर वालों ने निकाल दिया, घर से निकाल दिया। माँ बाप ने निकाल दिया, परिवार वालों ने, दादा दादी ने घर से निकाल दिया। उनका तथाकथित अछूत बुढ़िया को मदद की, उसके साथ हाथ बटाया, उसके साथ मिलकर के उसकी सहायता दी की, उसके काम में सहयोग दिया। और घर वालों ने कहा कि नहीं, अब तुम भी अछूत हो गए। तो ईश्वर भाई ने साफ मना कर दिया कि कौन से अछूत, सब इंसान है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। ये भी परिश्रम कर रहे हैं, हम भी परिश्रम कर रहे हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, ये हमारी मदद कर रहे हैं। कितने महान थे, और सिर्फ 11 साल की उम्र थी तब। आप सोचिए, किसी व्यक्ति के सर के ऊपर कोई सहारा नहीं, 11 साल की उम्र में वो बिल्कुल बेसहारा हो जाए। सोचिए आप, है ना अद्भुत बात? और याद करो। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ इतने महान लोग हैं, एक से एक बढ़कर के महान लोग हैं। और इतने महान लोग हैं, और कितने कमिटमेंट से वो लोग देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं देश को बनाने के लिए, कितनी परिश्रम कर रहे हैं वो लोग देश बनाने के लिए, वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप, इन लोगों के बारे में जितनी चर्चा करें कम है। मैं सद्विचार परिवार को शुरू करने वाले पंचाल जी से मिला, कैसे मुलाकात हुई उसके ऊपर जरूर बताऊंगा आपको। उन दिनों मैं IIM अहमदाबाद में था। तो एक दिन मैं कहीं से आया था, मैं अक्सर पैदल
यात्रा अभी भी करता हूँ, 2-3 किलोमीटर तक की यात्रा होती है तो मैं पैदल ही चल देता हूँ। उन दिनों भी मैं पैदल ही। तो एक दिन दोपहर में मैं वस्त्रापुर की सड़कों पर से जा रहा था, अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ पैदल जा रहा था। आपको तो पता ही है, आधुनिकता के इस दौर के अंदर पैदल चलने वाले लोग गिने चुने मिलते हैं। सड़कों पर हर तरफ फोर व्हीलर ही फोर व्हीलर नजर आते हैं। मुझे थोड़ा कम जचता है। अगर 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंसेस होती है, मैं प्रेफर करता हूं पैदल चलने का। तो मैं पैदल चल रहा था, तो पास से एक जीप गुजर रही थी। तो उस जीप में बैठे एक बुजुर्ग से व्यक्ति ने अंदर से आवाज लगाई। खुली जीप थी, बोली धूप बहुत तेज है, आप हमारे साथ जीप में बैठ जाइए, हम आपको आगे ड्रॉप कर देंगे। मैं तो आदी हूं वैसे पैदल चलने का, लेकिन उनका आग्रह था तो इसलिए मैं जीप में बैठ गया। बड़ा आनंद मिला उनके साथ में बातचीत करते हुए। उन्होंने बातचीत में पूछा, आप कहाँ? मैंने कहा बस आगे IIM अहमदाबाद का गेट आएगा, उसके आगे उतर जाऊंगा। तो जैसे ही IIM अहमदाबाद का गेट आया, उन्होंने जीप रोकी, मैं उतरा। उतरने लगा तो बोले किराया देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा रुपए में किराया होगा, तो मैं पर्स निकालने लगा। तो बोले ये नहीं। तो मैंने पूछा क्या? बोले सदविचार फैलाने पड़ेंगे, ये हमारा किराया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा साहब आपसे तो दोबारा मिलना पड़ेगा मुझे। तो बोले जरूर। उन्होंने अपना एक लीफलेट पकड़ाया कि ये हमारी संस्था है, सदविचार परिवार, आप जरूर आइएगा, फुर्सत लेके आइएगा। ये बात है 1994 की। मुझे बड़ी खुशी मिली कि वाह कितने शानदार व्यक्ति से मुलाकात हुई है। फिर मैं उनके पास में मिलने के लिए उनके जो उनका एड्रेस था लिफलेट में, उस एड्रेस पे मैं गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला पूछो मत। मैं कई बार उनके पास में गया, कई बार उनके पास में गया, उनकी पूरी जीवनी उनसे सुनी, और हर पेज, जीवन का हर पेज अद्भुत था। मैं आपको कैसे सुनाऊं, सुना ही नहीं सकता। कितना अद्भुत, इतने सारे वाकये, इतने सारे वाकये, इतने सारे वाकये कि सुनाने लगूंगा तो बस यही शाम हो जाएगी, यही दिल ढल जाएगा। अद्भुत थे। एक वाकया जरूर बताऊंगा मैं आपको। गुजरात के एक गांव की घटना है। उस गांव के अंदर एक मठ था। उस मठ के मठाधीश को पहले से अंदेशा था कि मेरा जीवन इस दिन 100 वर्ष हो जाएंगे, इस दिन मैं स्वर्ग की यात्रा कर लूंगा। भारत में अक्सर ऐसा होता है, इसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। अक्सर लोगों को पहले से आभास हो जाता है, भारत में महान लोग बहुत हैं, तपस्वी लोग बहुत हैं। अक्सर लोगों को आभास हो जाता है कि अब मेरा जीवन इतना बचा है। लोग अपना, ये तपस्वी लोग हैं ना कई, इनको अपने एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की गणना रहती है, और ये अपना एक एक सेकंड, एक एक मिनट ईश्वर के ध्यान में बिताते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर तपस्वी इतने एकांत में रहते हैं, इतने एकांत में, उनको जहां गुफा मिल जाती है या कोई मंदिर या कोई ऐसी स्थान जहां पे नितांत एकांत से बीत सके, बस वो अपने लगे रहते हैं। वो अपने एक एक सेकंड का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के, इस जीवन के कल्याण में और अगले जीवन के प्लानिंग में और अपने आत्मशुद्धि में। क्योंकि भारतीय दर्शन में कहते हैं
आपकी आत्मा शुद्ध तो आपका जीवन शुद्ध और अगला जीवन बेहतर। तो एक मठाधीश थे गुजरात के अंदर, एक गांव के अंदर। गांव में भयंकर गरीबी रहती, लोग व्याकुल रहते थे, बहुत गरीब थे। वो बेचारे मठाधीश जैसे तैसे उन लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलवा देते, रोटी बंटवा देते, किसी तरह से देखते थे। मायूस भी होते, पर क्या करते। लेकिन उनको अंदेशा था कि अब मेरा आखिरी समय आने वाला है। और उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, उनके बाद कोई वहां पे संत नहीं था। तो उन्होंने पंचाल जी को बुलावा भेजा। उनको पता था कि एक पंचाल जी हैं जो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और सद्विचार परिवार नामक संस्था चलाते हैं। तो उन्होंने पंचाल जी को बुलाया और पंचाल जी को बोला कि पंचाल जी, ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा और ये मेरा मठ है, ये मेरी संपत्ति है, अब ये सारी आपके हाथ है। लेकिन आप इसके ट्रस्टी हो, आपको ये संपत्ति इस तरह इस्तेमाल करनी है कि इस गांव में कोई भूखा न रहे। आपको ये संपत्ति इस तरह इस्तेमाल करनी है कि इस गांव में कोई भूखा न रहे। वाह। और भूखे बहुत रहते थे। मैंने आपको बताया था कि गांव के हाल खराब था, किसान रोते रहते थे, फसलें सूख जाती थी, बहुत परेशानियां थी। सारे किसान मानसून पर निर्भर थे, कोई उपाय नहीं था। तो संत तो विदा हो गए, लेकिन अब पंचाल जी की बड़ी परेशानी। सोचने लग गए कि मैं क्या करूं कि गांव में कोई भूखा न सोए। अगर मैं सबको भोजन कराऊंगा तो ये पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, और फिर मैं दूसरा पैसा कहां से लाऊंगा, फिर लोग भूखे रहेंगे। क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। काफी दिनों तक सोचते रहे, परेशान होते रहे। उन्होंने, होता है ना कि जब आपके सामने समस्या होती है, अधिकांश लोग समस्या को ऊपर ऊपर से देख करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई होशियार लोग होते हैं आपकी तरह, जो समस्या की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, समस्या का रूट कॉज निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि उस समस्या को जड़ से मिटाएं। तो पंचाल जी ऐसे ही व्यक्ति थे। वो समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, रूट कॉज, मुख्य कारण निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसके निवारण करने के लिए योजना बनाते हैं। तो पंचाल जी ने क्या किया कि पूरा सर्वे किया, देखा, लोगों से मिले, किसानों से मिले, पूछा क्या बात है, क्या कारण है। सब एक एक जगह घूम करके आए, गांव के आसपास के क्षेत्रों में देख के आए। तो उनको पता चला कि गांव से काफी दूर, 1 किलोमीटर दूर, काफी कई किलोमीटर दूर, बहुत दूर एक छोटी पतली नदी बहती थी। तो नदी बहती थी। बस पंचाल जी ने कहा कि अगर इस नदी से मैं एक नहर खींच के ले आऊं और इस गांव के किसानों के खेतों में पहुंचा दूं, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है, फसल अच्छी होगी, काम अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत गांव के किसानों की एक मीटिंग बुलाई और सबको ये प्रस्ताव दिया और कहा कि देखो, हम सबको इसके लिए श्रमदान करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और एक और शर्त रखी कि जिस जिसके खेत में पानी जाएगा, उसकी फसल होगी, उस फसल में से वो कुछ 1-2% अनाज मठ के अंदर जमा कराएगा, जिससे कोई भूखा न रहे। गांव के लोग मिले, सब लोगों ने मिल करके नहर खोदी और नहर तैयार हो गई। जो भी मठ की संपत्ति थी, पैसा था, वो इसमें उन्होंने लगा दिया,
ताकि पूरी नहर तैयार हो जाए। उस मठ की संपत्ति से एक नहर तैयार हो गई, जिससे नदी का पानी आने लग गया गांव के तक, और अब गांव के हर खेत में पानी पहुंचने लग गया। हर किसान मुस्कुराने लग गया, हर किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पंचाल जी को राहत मिली जब हर किसान के खेत में अगले साल जम के फसल हुई। अब कोई गांव में भूखा नहीं रहता। अब इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता। ऐसी सैकड़ों बातें हैं, सैकड़ों कहानियां हैं। मैं सुनाता हूं, सुनाऊंगा तो सुनाता रह जाऊंगा। लेकिन बात समझने की यह है दोस्तों, कि जिन्हें देश बनाना होता है, जिन्हें देश बनाना होता है, उनको इन लोगों की कहानियां याद रखनी होती है। इन लोगों की कहानियां अगली पीढ़ी तक पहुंचानी होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन लोगों की कहानियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। हमारे देश को बनाने वाले लोग हैं यह ऐसे अनेकों लोग हैं। आपको हर गांव के अंदर, हर शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश बनाने के लिए अपना पसीना बहाया है। हम दधीची जी की बात करते हैं ना, महर्षि दधीची, जिन्होंने देश के लिए अपनी हड्डियां कुर्बान कर दी, अपना शरीर दे दिया। इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए मेरा शरीर ले लो। ऐसे दधीची अनेक आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, जो अपना खून पसीना सब इस देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। इस देश को बनाने के लिए तन मन धन सब लगा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश में ऐसे अनेकों लोग हैं, ऐसे अनेकों लोग। कोई बिंदेश्वर पाठक जी जैसा है जो सुलभ शौचालय खोल रहा है। कोई इलाबेन भट्ट जैसी हैं जिन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह स्थापित कर दिए। भारत में 30 लाख से ऊपर महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया है। कोई इलाबेन पाठक जैसी हैं जिन्होंने अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप स्थापित करके महिलाओं को सशक्त आवाज दी। जिस महिला के ऊपर भी अत्याचार होता है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी मदद के लिए ये महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और उसकी सुरक्षा के लिए काम करती है। देखिए कितना अद्भुत काम कर रहे हैं ये लोग। ये सभी लोग हमारा देश बना रहे हैं। ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा देश बनाने के लिए। ये हैं हमारे देश को बनाने वाले, ये हैं हमारे देश के निर्माता। हम इनको याद क्यों नहीं करते? हमें इनको याद रखना है, हमें इनकी चर्चा करनी है, हमें इनके बारे में बताना है। हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे गांव में ढूंढिएगा, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। बीकानेर शहर में मुझे पुरुषोत्तम दावड़ा जी जैसे व्यक्ति को देखने का मौका मिला। निस्वार्थ भाव से हर घर के आगे वो एक बड़ी सी बड़ा सा टब, खुला टब रख के आते थे और उन लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे, हर व्यक्ति को, कि आपके घर में जो सब्जी है या वनस्पति है, मतलब जो गायें खा सके, उनको आप बाकी कूड़े में मत मिलाओ, उनको व्यवस्थित रूप से इस टंकी में, इस खुली टंकी में डाल दिया करो, जिससे गायें खा सके। बीकानेर में हर घर के आगे उन्होंने वो लगवाए, खुद एक एक घर के आगे, और हर घर के व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते कि कृपया कचरे को अलग रखें और जो गायें खा सके, जिसे छिलके,
गुठली, इन सबको अलग करें और इनको इस खुले टब में डाल दें, जिससे आती जाती गायें खा सकें। कितना बढ़िया काम किया, कितना बढ़िया काम करते थे। हर घर के आगे ऐसे लोगों की चर्चा करें, ऐसे लोगों के बारे में सबको बताएं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम में से हर एक के शहर में ऐसे लोग हैं। अनेक भामाशाह हर शहर में हैं, जो अपने गाढ़ी कमाई में से बचत करके, पैसा पैसा बचत करके कोई गौशाला खोलता है, कोई धर्मशाला खोलता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलता है, सेवा भाव से। मैं सेवा भावियों की बात कर रहा हूं, मैं उन हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा जो लूट में लगे हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सेवा भावियों की बात कर रहा हूं। उनकी बात करनी चाहिए। बीकानेर में डॉक्टर विजय बोथरा जी हुआ करते थे। जिंदगी भर कभी किसी पेशेंट से 1 रुपया नहीं लिया और हर मरीज को दवाइयां भी अपने पॉकेट से देते थे, अपने घर से देते थे। कहीं कोई मरीज नजर आ जाता, उसके साथ चल देते। कहीं वो जल रहे होते, लोगों को नजर आते, लोग पकड़ के ले जाते। अरे डॉक्टर साहब मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, चलो ना। डॉक्टर साहब सारे अर्जेंट काम छोड़ करके उसके साथ चल देते, तुरंत उसका इलाज करते और उसको दवाइयां भी खुद दे देते। कहां मिलेंगे ऐसे लोग? धरती पर खोजते रह जाओगे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। और ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं, मेरी आंखों देखी घटनाएं, इसी जमाने की घटनाएं बता रहा हूं मैं आपको। कहां मिलेंगे ऐसे लोग? किसी दूसरे देश में ढूंढते रह जाओगे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। हम उनके ऋण नहीं मिटा सकते, हमारे देश को बनाने वाले ये लोग हैं, हम इनके ऋण नहीं उतार सकते। इनको याद तो कर सकते हैं ना, इनका जिक्र तो दूसरों को कर सकते हैं ना। अगर हम दूसरों को इनकी कहानी सुना देंगे ना, तो भी मैं कहता हूं हम भी बड़े सौभाग्यशाली होंगे और सुनने वाले भी सौभाग्यशाली होंगे, और ये हमारे देश को बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। तो हमारे देश को बनाने वाले बहुत लोग हैं, हमें भी जुड़ना है। ये देश हमारे खून पसीने से ही तैयार होगा। हमें हमें फक्र होना चाहिए कि हम एक बहुत महान देश में हैं, और हमें फक्र करना चाहिए कि इस महान देश की संतान है हम। इतने अद्भुत महान देश की संतान है जहां त्याग करने वालों का बहुमान होता है, तपस्या करने वालों का बहुमान होता है, हिंसा करने वालों का बहुमान नहीं होता इस देश में। ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अहिंसा को अपने आप को समर्पित कर दिया। हम अशोक को महान कहते हैं क्योंकि उसने जिंदगी भर के लिए, राजा होते हुए भी जिंदगी भर के लिए अपने हथियार छोड़ दिए कि अब कभी हथियार के हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए हम उन्हें महान कहते हैं। उन राजाओं को महान कहते हैं जिनके पास जो कुछ भी था सब उन्होंने देश को, समाज को समर्पित कर दिया कि ले जाओ सब कुछ, सब ले जाओ। भामा शाह को हम सलाम करते हैं, भामा शाह को याद रखते हैं जिसने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया। अमरचंद बांटिया को हम सम्मान करते हैं, उनको याद रखते हैं जिन्होंने सब कुछ झांसी की रानी को सुपुर्द कर दिया कि देश के काम आए। उन लोगों का सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं जो तपस्या करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो आध्यात्म में लीन होते हैं, जो त्याग करते हैं। जो जितना बड़ा त्याग करता है उतना ही हम सम्मान करते हैं। और आप देखिए ना, कहीं कोई विरोध भी करते थे ना हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो कैसे विरोध करते थे? अन्न जल सब त्याग कर देते थे। ऐसा नहीं कि मारना धारना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, कुछ नहीं, कभी भी ऐसा काम नहीं करते थे। वो अन्न जल त्याग कर देते थे। और भारत में तो जो लोग अपना अन्न जल त्याग कर देते हैं उनका हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि त्याग प्रधान देश है हमारा।
ये हमारे देश की मूल, ये हमारे देश के मूल जीवन मूल्य हैं, इनको समझिए। दुनिया में कुछ भी हो, हमारा देश अलग रहा है, अलग रहेगा। इधर उधर की आंधियों से विचलित मत होइए, इधर उधर की आंधियों से विचलित मत होइए। कहीं कोई देश हिंसा प्रधान हो, हिंसा का प्रदर्शन करे, हिंसा से अपने आप को बड़ा बताए, भूल के भी उसको बड़ा मत मानिएगा। आप महान देश के महान राष्ट्र निर्माता हैं, ध्यान रखिएगा, विश्वास रखिएगा। और अब इस देश को बनाने के लिए फिर से बड़े संकल्प के साथ जुट जाइएगा। अगर कोई एक दो कमियां हैं हमारे देश में, तो उसके लिए हम हैं ना, हम इसीलिए तो इस दुनिया में आए हैं। हमें कंधे से कंधे मिला करके काम करना है और अपने देश को बनाने में अपना योगदान देना है। हम जितना भी योगदान दे पाएं, उतना ही अपना ऋण चुकाएंगे दोस्तों, उतना ही हम अपना ऋण चुकाएंगे। कितना ऋण हम चुका पाएंगे? देखिए, कहते हैं ना, हम लोग छोटे से लेकर के अब तक जो कुछ भी बने हैं, इस देश के, इस संस्कृति, इस विरासत के कारण बने हैं, इस हेरिटेज के कारण बने हैं, हमारे पुरखों के कारण बने हैं। और इसलिए हम जो भी करेंगे वो कम होगा।